पूर्व सरपंच जी और गणमान्य नागरिकों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर गांव के लोग इकट्ठे हुए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना हमारे गांव में हुई। और ये केवल मूर्ति की स्थापना नहीं है, ये गांव के नागरिकों में एक संदेश है कि गांव के नागरिक संविधान के मूल भावना में विश्वास रखने वाले हैं और संविधान की जो मूल बातें हैं उनको फॉलो करने वाले हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो बातें लिखी हुई है उनके अनुसार अपनी सीमा में रहकर कोई भी कार्य जो गलत हो रहा हो उसका खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सबसे पहले तो मैं मेरे युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आज आपने बहुत सारे लोगों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदर्श के रूप में मानते हैं, उनकी मूर्ति भी लगाई है। लेकिन मूर्ति लगाने से सिर्फ नहीं होगा, आप उनके बारे में पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें। उन्होंने क्या क्या बातें लिखी, जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से आते थे और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर, और जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके उस टाइम में 32 डिग्रियां प्राप्त की थी उन्होंने, और असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आज इतने बड़े देश के जो संविधान है उसके मुख्य निर्माताओं में उनका नाम आता है। और जो उन्होंने नागरिकों को अधिकार दिए, तो आप भी उसी तरह से आप भी अपने आसपास कोई गलत चीज़ हो रही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। क्योंकि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हमारे खिलाफ कोई भी अगर गलत बात हो रही है, किसी की आवाज़ दबाई जा रही है या अपने को लग रहा है कि अपना हक छीना जा रहा है, तो हम संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ मांग उठा सकते हैं। पिछले वर्ष लगभग इसी समय गांव के हम कुछ युवाओं ने इकट्ठा होकर ग्रामीण युवा संगठन की स्थापना की, जो इन सभी सिद्धांतों के ओतप्रोत थी। उसके लक्ष्य हैं, यही उनकी सोच है कि गांव में जो भी कार्य हो रहे हैं, हर कार्य, हर स्कीम सरकारी जो आती है, गांव के पिछड़े हुए प्रत्येक लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे। इसी लक्ष्य को लेते हुए गांव के अगर सभी युवा और सभी ग्रामीण जागरूक होंगे तो गांव निश्चित रूप से तरक्की करेगा। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा गांव आस पड़ोस के गांव से काफ़ी पीछे है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। ये कमी गांव के युवाओं की और गांव के नागरिकों की जागरूकता एक कारणी है। अगर गांव के युवा जागरूक हो जाएं, गांव के ग्रामीण जागरूक हो जाएं, सही को सही कहने का वो रखें और कोई भी गलत कार्य हो उसके खिलाफ एकजुटता से आवाज़ उठाएं, तो ये चीज़ें सही हो सकती है और अपना गांव भी तरक्की कर सकता है और गांव की भांति यहाँ भी सुविधाएं बढ़ सकती है। और यहाँ पर बैठे हैं सरपंच प्रतिनिधि जी, तो मैं उनको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि गांव में बहुत सारे युवा हैं जो आर्मी की, पैरामेडिकल की, बहुत सारी फोर्सेस की भर्तियों की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए गांव में ट्रैक नहीं है, वो सुबह सुबह जाते हैं, लगभग 3-4 बजे सड़क पर दौड़ते हैं। वहाँ पर सुबह सुबह रोशनी कम होने के कारण कोई भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो गांव में सरकारी स्कूल में या और कहीं भी सरकारी भूमि पर एक ट्रैक निर्माण करवाएं, जिससे गांव का युवा जो है वो वहां पर अपनी तैयारी कर सके, गांव का नाम आगे बढ़ा सके, मान बढ़ा सके। पिछले कई सालों से हम देखने को मिला है कि गांव का युवा पढ़ाई में ध्यान देने लगा है, जिससे बहुत सारी सर्विसेज में गाँव के युवा निकले हैं और गाँव का मान बढ़ाया है। इसी प्रकार आगे अगर हम सुविधाएँ युवाओं को अगर देंगे, क्योंकि ये वो बीज है जिनको हम खाद पानी अगर गांव के लोग देंगे तो ये फल फूल कर गांव को ही छाँव देंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि गांव में अपने इस तरीके की व्यवस्था हो तो गांव के युवा हैं जो वो आगे बढ़ सकें। लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें सभी ग्रामीण के सहयोग देंगे। सरपंच जितने भी प्रतिनिधि थे उस टाइम उनसे भी हम मिले थे और सभी ने वादा किया था कि अगर हम जीत के आते हैं तो उसकी स्थापना की जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरपंच साहब ये भी काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं उनसे उम्मीद करना चाहूँगा कि ये भी काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बाकी गाँव में भी लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी है। क्योंकि हम भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि गांव का युवा अगर नागरिक, हर नागरिक शिक्षित होगा तभी हम उन्होंने जो भारत का सपना देखा था वो हो सकता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी पढ़ के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये भी आप इस पर भी ध्यान दें और अगर लाइब्रेरी की सुविधा होगी तो उसमें गांव का कोई भी व्यक्ति
चाहे हर कोई भी समाज से आता हो, वो कोई भी जाति से आता हो, वहाँ पर सबको समानता होगी और वो पढ़कर आगे बढ़ सकता है। जो आपकी मांग मंजूर है, हम आपकी मांग पूरी करेंगे।